राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, कक्षा 12th, विषय गृह विज्ञान, अध्याय 29 घरेलू हिसाब किताब। परिवार की अर्थव्यवस्था में आय, व्यय और बचत का घनिष्ठ संबंध है। आय का वह भाग जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करता है वे कहलाता है। पारिवारिक व्यय के प्रकार। उपयोग व्यय, बचत। उपयोग के लिए विभिन्न सामग्री पर आय का खर्च किए जाने वाला भाग उपभोग व्यय कहलाता है। बचत। उपभोग के पश्चात शेष बची हुई राशि बचत कहलाती है। उपभोग व्यय के प्रकार 3 होते हैं। निश्चित व्यय, एक निश्चित अवधि के पश्चात दोहराने वाले व्यय निश्चित व्यय कहलाते हैं, जैसे मकान किराया, स्कूल की फीस, बिजली का बिल। अर्ध निश्चित व्यय, आय एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होने वाला व्यय अर्ध निश्चित व्यय कहलाता है, जैसे किसी त्यौहार पर होने वाला खर्च, मेहमान के आने पर होने वाला व्यय। अन्य व्यय, ये व्यय व्यक्ति की आय पर निर्भर करता है, जैसे मनोरंजन, आभूषण, वाहन आदि। किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय एवं व्यय के विस्तृत ब्यौरे को पारिवारिक बजट कहते हैं। बजट के निम्न लाभ होते हैं। बजट द्वारा तीव्र एवं आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति पहले एवं जो आवश्यकताएं अधिक तीव्र नहीं होती है उन्हें भविष्य के लिए निर्धारित किया जाता है। बजट द्वारा अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करना तथा आवश्यक वस्तुओं पर खर्च अधिक किया जाता है। बजट बनाने से परिवार के आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं। बजट द्वारा आर्थिक सीमाओं की जानकारी प्राप्त होती है तथा व्यक्ति अपनी आय की सीमा में रहता है। बजट बनाने से बचत करने में सुविधा रहती है। पारिवारिक सदस्यों को प्रति माह अथवा वार्षिक बचत की जानकारी रहती है। समस्याओं को हल करने में सुविधा मिलती है। बजट द्वारा परिवार की आय, लक्ष्य एवं स्वयं के उत्तरदायित्व का ज्ञान होता है। परिवार के व्यय के तरीकों की जानकारी मिलती है। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ता प्राप्त होती है। पारिवारिक बजट द्वारा राष्ट्र की समृद्धि, संपन्नता एवं दरिद्रता की जानकारी होती है। बजट के प्रमुख बिंदु। बजट बनाते समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। बजट बनाने वाले व्यक्ति को परिवार की आय की जानकारी होनी चाहिए। व्यय आय से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम आवश्यक वस्तुओं पर व्यय होना चाहिए। वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जा सके। बजट में लचीलापन होना चाहिए। पारिवारिक बजट 3 प्रकार का होता है। संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। बजट के विभिन्न मद: भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात, बचत। आदर्श बजट। आदर्श बजट वह होता है जिसमें बचत का प्रावधान हो। हिसाब किताब की आवश्यकता क्यों? धन व्यवस्थापन हेतु सोच समझकर खर्च करने के लिए, प्रत्येक वस्तु की कीमत व निश्चित समय में किए गए व्यय की जानकारी रखने के लिए, अनावश्यक व्यय रोकने के लिए, पारिवारिक उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। हिसाब किताब के प्रकार। हिसाब किताब 3 प्रकार के होते हैं। प्रतिदिन का हिसाब किताब, साप्ताहिक और मासिक हिसाब किताब, वार्षिक हिसाब किताब। हिसाब किताब की प्रमुख विधियाँ: पृष्ठ विधि, लिफाफा विधि, नोटबुक विधि, कार्ड भरना विधि।